सावधान। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरीयाण, नमो उवज्झायाणम्, नमो लोए सवसाहुण, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। परम मांगलिक ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छाड़ाला जी। इसके अंतर्गत पंडित दौलत राम जी ने 3 बातों का वर्णन किया है। पहली ढाल में संसार के दुखों का वर्णन जो संसार भावना में रिवाइज किया, दूसरी ढाल में उन दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन बतलाया जो हमने रिवाइज किया। इसी के अंदर आश्रव भावना और संवर भावना और निर्जरा भावना में, और प्रमुखता से आश्रव भावना में इसको डिफाइन किया। और उसके बाद अब पढ़ रहे हैं हम उन दुखों से बचने के उपाय के अंतर्गत व्रत। व्रत के अंतर्गत अब ये देश व्रति महाव्रत नहीं ले रहा है। तो क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि उसके संसार शरीर भोगों से ऐसी विरक्ति नहीं हुई है अभी की दीक्षा धारण करे। तो यहाँ पे देश व्रत और महाव्रत के बीच में, अणुव्रत और महाव्रतों के बीच में अब ये 12 भावना एक सेतु का काम करते हुए संसार शरीर भोगों से विरक्ति उत्पन्न कराने के लिए माता के समान उसके अंतर्गत हमारी चल रही है। बुद्धि दुर्लभ भावना पर चल रही है, लेकिन अब अभी थोड़ा लोक भावना का रिवीजन करते हैं हम, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। तो लोक भावना पढ़ते हैं आपस से कि नहु न करे न धरे को, शट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। यहाँ पे बतलाया कि इस लोक का वास्तविक स्वरूप कैसा है और हमने कैसा माना हुआ था। हमारा पर पदार्थों में कर्तृत्व का भाव रहता है। तो यहाँ पे कहा है कि कोई लोक का कर्ता धर्ता हरता है, और ना हम हमारे लोक के परलोक के, मतलब हमारा चैतन्य लोक के नहीं, परलोक के ना हम कर्ता धर्ता हरता है। इसलिए हे जीव, यदि इसलिए दीक्षा नहीं ले रहा है कि मैं चले जाऊंगा तो मेरे पीछे मेरे घर का क्या होगा, तो कहने की तुम तो ऐसे ही करता नहीं हो। उपचरित असद्भुत व्यवहार से कहे जाते हो मात्र, उपचार मात्र है, व्यवहार है, निश्चय नहीं है। जीव अपने चैतन्य परिणामों का करता है, शुद्ध भावों का करता है, शुद्ध नय से। लेकिन ये बाकी तो व्यवहार की चर्चा है, सब व्यवहार तो उपचार मात्र है। कैसा है ये लोक? छठ द्रव्यमयी है, इसकी चर्चा हमने करी। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनका अपने टेबल के माध्यम से समझा था इसको। और फिर इसमें कहा लोक माही बिन समता, इस लोक में बिना समता भाव के और बिना ज्ञान के जीव अनादिकाल से दुख उठा के दुखों को परिभ्रमण करके दुख उठा रहा है। तो लोक का स्वरूप देखा था उसमें हमने 14 राजू उतंगनव ये देखा था। उसके बाद अधोलोक का वर्णन तो हमने कर लिया था, लेकिन अब हमारा बच गया था शेष वर्णन करना ऊर्ध्वलोक का। तो ऊर्ध्वलोक और साथ में मध्यलोक की चर्चा बच गई थी, तो वो करते हैं वापस से। आपको कोई प्रश्न हो तो इसमें पूछ लेना, क्योंकि अब ये वर्णन जो है वापस आने आएगा नहीं इसके अंतर्गत। मैं देख रहा हूँ कहाँ गया वो अपना, कहाँ बनाया था भाई, एक सेकेंड। हाँ, तो ये वर्णन, अब ये क्या है, लोक का वर्णन हो गया है इसमें। अब क्या है कि जब वो अपन पढ़ेंगे कि सिद्ध भगवान कैसे विराजमान होते हैं मध्य लोक से लोक के अग्रभाग में, तब थोड़ा सा एक जरा सा अपन उसकी झलक वापस देखेंगे। अदरवाइज से वर्णन वापस आने वाला नहीं है। इसलिए कोई प्रश्न आपका तो आप ले लेना इसमें। अब हम इसमें पढ़ रहे थे ऊर्ध्वलोक। तो ये ऊर्ध्वलोक कहाँ बनाया था हमने? यहाँ पे बनाया था, देखो ऊर्ध्वलोक का थोड़ा रिवीजन बच गया था हमारा। तो ऊर्ध्वलोक क्या है? मध्यलोक के ऊपर जो मेरु है, मेरु की चूलिका के ऊपर से ऊर्ध्वलोक शुरू हो गया है। ऊर्ध्वलोक पे सबसे पहला विमान हमको ऊपर गए तो सबसे पहला विमान मिला सोधर्मेंद्र के पहले पटल का, ऋजु विमान 84 लाख योजन का। उसमें भी श्रेणीबद्ध बिल है और और प्रकीर्णक बिल है। उसमें 2 स्वर्ग हैं। एक स्वर्ग पहला स्वर्ग दक्षिण की तरफ है, दूसरा स्वर्ग उसी लेवल पे उत्तर की तरफ है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है, पहला स्वर्ग की कितनी ऊंचाई है, तो यहाँ लिखा आपने 1.5 राजू। इसी प्रकार पहले दूसरे स्वर्ग की 1.5 राजू हो गई। और उसमें अपन विमानों की संख्या वगैरह देखें पहले, लेकिन उसके पहले ऊपर ये सामान्य स्ट्रक्चर समझ लेते हैं उर्दू लोग का। उसके पहले दूसरे का ऊपर जैसा जो कल्प युगल थे, उसी के ऊपर दूसरा कल्प युगल है, लेकिन तीसरे चौथे नंबर का है वो। ठीक है, इस अब उसकी कितनी अफगाना है, वो भी 1.5 राजू है। अब ये तीसरे चौथे के ऊपर 5 और छठे नंबर का है। दक्षिण की तरफ 5 उत्तर की तरफ छठा, ऐसा सब में लगाना ऊपर तक। तो ये कितने का है? ये आधा राजू का है। तो ये आधा राजू में कहाँ पहुंच गए अपन अब ये जो कटिबद्ध में जो कोहनी थी ना, कोहनी वाली लाइन में पहुंच गए हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ब्रह्मोत्तर नाम के स्वर्ग हैं। इधर वाले का नाम, दक्षिण वाले का नाम ब्रह्म है, उत्तर उत्तर वाले का ब्रह्मोत्तर है। इसी लोक के ब्रह्मोत्तर स्वर्ग के अंत में ही लोकांतिक देव रहते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था। उसके बाद ऊपर ये आधा राजू का हो गया, इसके ऊपर आधा राजू करते चले जाना। कैसा करना है?
6 तक हो गए थे, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे 16 स्वर्ग हो जाएंगे। अब अपने पास जगह बचेगी ऊपर, वो मात्र एक राजू बचेगी। ठीक है, तो ये ऊपर 6 राजू में पूरी रचना है। 16 स्वर्ग ने 6 राजू ले लिए हैं, कहने का मतलब ये है। अब एक राजू बच गया है, उसमें जो शेष रचना है वो है। तो शेष क्या है, अब नो अभी आई पंक्ति में पढ़ी रहे हैं अपन, अंतिम ग्रेवेक लोकी हत पायो अनंत वीर्यापत। तो ग्रेवेक कहाँ पर है? हम्म ग्रेवेक कहाँ पर है? तो ये ग्रेवेक जो है ये 16 स्वर्ग के ऊपर से शुरू हो जाते हैं। तो ग्रेवेक के पटल, अब स्वर्गों को तो आधा आधा मिला है भैया हिस्सा, आधा इधर आधा इधर। ग्रेवेक अब क्या है, पूरा पूरा एक एक पटल मिला है ग्रेवेक को। तो 9 ग्रेवेक के 9 पटल बनाने हैं यहाँ पे। पूरा मतलब एक एक फ्लोर एक एक ग्रेवेक को मिला है। ठीक है, उसके ऊपर जाए, अब 9 ग्रेवेक हो गए, उसके ऊपर अब आएगा क्या, अनुदिश। अनुदिश, अनुदिश के कितने विमान है? विमान याद रखें, अनुदिश के तो आसान है। अनुदिश के 9 विमान है। एक इंद्रक, इंद्रक तो सभी में रहता है, जैसे बिल भी इंद्रक है, विमान भी इंद्रक है सभी पटलों में। तो एक इंद्रक हुआ, 4 दिशाओं में 4, 4 विदिशाओं में 4, इस प्रकार से 9 विमान अनुदिश के। उसके ठीक ऊपर अब आएगा अनुत्तर। अनुत्तर में 4 ही विमान है, एक सर्वार सिद्धि बीच वाला, उसके बाद 4 दिशाओं में 4, टोटल 5 विमान। और उसके ऊपर भी जगह है, त्रसनाड़ी तो खत्म हो गई यहाँ पे, त्रसनाड़ियाँ खत्म हो जाएगी। इसके ऊपर अब ये देव सर्वर सिद्धि वाला बोले चलो सिद्धिशिला पे घूम के आए हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ, तो ऑल माइटी पावरफुल ना, अब नहीं हो पाएगा वो। इसके ऊपर अब नो एंट्री का बोर्ड है त्रस जीवों के लिए। इसके ऊपर जाना है तो या तो स्थावर जाए, या फिर जिसमें स्थावर त्रस का व्यवहार नहीं है। स्थावर त्रस का व्यवहार संसारी जीवों में होता है, स्थावर त्रस का व्यवहार मुक्त जीवों में नहीं होता है। तो ये अब जो मुक्त जीव हैं वो सिद्धशिला, उसके ऊपर आएगी सिद्धशिला 84 लाख योजन की ऊपर, उसके ऊपर आएगा सिद्ध क्षेत्र, सॉरी 45 लाख योजन का, उसके ऊपर सिद्ध क्षेत्र 45 लाख योजन। कोई प्रश्न है क्या किसी का? माइक। चलो ये हो गया वो ऊर्ध्वलोक की रचना। अब ऊर्ध्वलोक में हमने ये देखा था कि किसमें कितने, क्या मतलब डिटेल क्या है, किसमें कितने विमान पाए जाते हैं। तो ऊर्ध्वलोक में हमने शुरू किया था वैमानिक से ही शुरू किया था। देखो ये तो वैमानिक 16 स्वर्गों के नाम लिखे हैं यहाँ पे, 100 धर्म से लेके। ये आपने देखा भी होगा 16 स्वर्ग, 16 इंद्र, हालांकि पंचकल्याणक में शायद उस दिन ही बताया था मैंने, पंचकल्याणक में 16 स्वर्ग के 16 इंद्र बना दिए जाते हैं। अब 16 स्वर्ग के लेकिन 16 इंद्र नहीं है, 16 स्वर्ग के 12 इंद्र होते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना है। अब कहीं शायद मतांतर मिलता है, इसलिए शायद कुछ कंफ्यूजन मुझे ऐसा लगता है कि है कहीं पे। लेकिन जो हमने पढ़ा है और जो हमको पढ़ाया, मतलब हमने जो पढ़ाते हैं वो यही कि 16 स्वर्ग के 12 इंद्र हैं। क्या? 16 स्वर्ग के 12 इंद्र हैं। अब इन 12 इंद्रों के यदि बनाना है पंचकल्याणक में, तो फिर 12 प्रति इंद्र बना के 24 बनाए जा सकते हैं। या तो 12 बनाओ या 24, लेकिन क्या है कि चल रहा है बस, चल रहा है 16 स्वर्ग के 16 इंद्र। देखा होगा आपने पंचकल्याणक में, है ना? तो 100 धर्म जो है, हाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पे, जो 100 धर्म है ना, ये 16 12 इंद्र बनाए हमने, इसमें 100 धर्म है सबसे छोटा इंद्र है क्या? तो पहले पहले स्वर्ग का ही है वो, तो पहले स्वर्ग में कम अनुकूलता है, कम वैभव है 100 धर्म इंद्र का। कम पुण्य का उदय है, उसके ऊपर वालों का ज्यादा पुण्य का उदय है। 100 धर्म से छोटा इंद्र है सबसे, उसकी आयु भी कम है, देखो आप उसकी आयु भी कम है। तो फिर आप बोलोगे कि 100 धर्म को ज्यादा पूछ रख के उसकी बोली सबसे ज्यादा हो जाती है, तो उसका अलग कारण है क्यों जाती है। और ये जो बताते हैं पंचकल्याणकों में ना, वो ठीक भैया, आप देखो एक बात बताता हूँ आपको, एक ज्यादा अपना विषय नहीं है वो, ज्यादा खोलेंगे नहीं इस वक्त, लेकिन एक लाइन में ये समझना, पंचकल्याणक में जो बताते हैं 100 धर्म इंद्र का दरबार लगा है वगैरह वगैरह 50 चीजें बताते हैं, वो ऐसी चीजें वास्तव में नहीं होती है सब वो, ऐसा मत समझ लेना। जिस उदाहरण के लिए कि 100 धर्म इंद्र बनाए हैं राजा बन के अपनी सभा में, और उसके इधर 8 7 इंद्र, इधर 7 8 इंद्र 16 इंद्र से टोटल, ऊपर वाले आएंगे 100 धर्म की, 100 धर्म स्वर्ग में, बताओ। ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो तो बताते हैं उस पंचकल्याणक में। अब क्या भैया, फुटेज देना पड़ेगी ना भैया, स्पॉन्सर मिले तो फुटेज देना पड़ती है। तो 100 धर्म को ज्यादा ज्यादा बोली है, उसको ज्यादा फुटेज मिला है, ये थोड़ा सा उसमें ज्यादा समझ लेना, नहीं तो आप बोलोगे निंदा चल रही है यहाँ पे। निंदा नहीं चल रही है, व्यवस्था है वो चल रही है, लेकिन वास्तव में समझ मान लेना कि इंद्राणी है वो 100 धर्म, वो इंद्राणी के चरण स्पर्श कर रहा है कि दे दो ना, दे दो ना, प्यारे तीर्थंकर को दे दो ना। ऐसा हुआ था हमारे को बेंगलोर में कि वो इंद्र का जब तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ, तो 100 धर्म इंद्र जो इंद्राणी के चरण स्पर्श कर रहा है कि मेरे को बालक का मुंह दिखा दो। तो ये ऐसा वास्तव में नहीं होता है, वो 100 धर्म ने स्पॉन्सर किया है। तो इंद्राणी को भी कुछ तो, वो एक ही फुटेज तो है उसकी बस पूरे पंचकल्याणक में, इंद्राणी की कहाँ फुटेज है बताओ, वो एक ही फुटेज है राशि। तो वो बता दी वो ऐसी कि भैया वो क्या कर रहे हैं, वो व्यवस्था बना दी, लेकिन ऐसा वास्तव, तब ये हिसाब से लगा लेना भैया, वो ना विषय ही नहीं है वो कि पंचकल्याणक में जो दिखा रहे हैं वास्तव में होता है कि नहीं। तो सैद्धांतिक रूप से कई त्रुटियां निकलती है उसमें, बहुत सारी, अपन को त्रुटियों पर नजर मत रखो, लेकिन अपन अपना तो यही विषय, हाँ अपन देखो बस उसको भाव करो कि वास्तव में हाँ पंचकल्याणक ऐसे होता है।
हमको भी अवसर मिले, ठीक है। तो अपना विषय नहीं, हालांकि वो तो अब सौधर्म इंद्र के कितने विमान है भैया, सौधर्म पटल है ना, सौधर्म मतलब आधा पटल मिला है उसको, तो सौधर्म के सारे विमानों की संख्या 32 लाख है। ईशान के विमानों की संख्या, शोधन के पीछे ईशान है उसका 28 लगे, सब विमान नीचे लिखे हुए, नीचे तक संख्या है उनकी। और इनमें भी जैसे नरकों में पाथड़े होते हैं, इनमें पटल होते हैं, तो पटल कितने हैं शोधर्म में ईशान दोनों में 31 पटल है। तो यहाँ पे इंद्र शोधर्म के पास है, ईशान के पास नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक ही लेवल पे हैं, तो इंद्र जो है सब दक्षिण वालों को मिल गए हैं, क्योंकि इंद्र तो क्या मतलब सेंटर में रहता है ना, तो आधा इधर रहेगा आधा उधर रहेगा। तो ये एक, अब एक विमान में एक ही राजा का राज चले तो दिक्कत हो जाए। हाँ, तो इसलिए क्या है कि वो जितने भी हैं सब दक्षिण वालों को दे दिए हैं, मतलब ऐसी व्यवस्था है। उत्तर वालों के पास उनका इंद्रक विमान नहीं है, हालांकि वो इंद्रक विमान से कोई सैनिक की राजधानी देती है वो, हाँ वो तो आ गया सेंटर में, कोई जिला था ऐसा समझ लो। तो इधर वाले को दक्षिण वाले को दे दिया। तो इसलिए इंद्रक कितने, सोधर्म का 31 और ईशान का एक भी नहीं इंद्रक बिल। ठीक है, समझ में नहीं बात, इस प्रकार से ये लेना। इंद्रक बिलों की संख्या आपके नीचे कम होते आते हैं, और जितने इंद्रक बिल है उतने उसमें प्रस्तार हैं। 31 इंद्रक बिल के 31 प्रस्तार है, ईशान में स्वधर्म ईशान में भी 31 प्रस्तार है। इसी प्रकार नीचे लगाते हैं ना, जो कहते हैं 7 हो गए, 7 के बाद 4 2, उसका तो एक एक ही है नीचे तक। ठीक है, हाँ इसमें 6 है फिर। इसमें 6 है। चलो आगे चले, पटलों के नाम भैया ये 31 प्रस्तारों के, जैसे वहां पे अपने देखा था कि पहला पासा सीमंत तक नाम का, ऐसे यहाँ पहला पाटले का नाम है, प्रस्तार का नाम है रिजु। वैसे 31 के नाम, सब के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, पर नाम में तो नहीं चर्चा कर रहे हैं। अब प्रत्येक विमान में कितने श्रेणीबद्ध विमान होते हैं प्रत्येक विस्तार में। तो पहला जैसे स्वधर्मेंद्र का पहला पटल सबसे नीचे वाला, बिल्कुल मेरू मेरू पर रखा हुआ हो जैसे मान लो, तो वो जो है उसमें वो सेंटर में जो है वो रिजु विमान है या ऋतु विमान है, कहीं ऐसा भी लिखा है। और उसमें फिर श्रेणीबद्ध बिल कितने हैं, 62 हैं, इधर 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 62, और एक एक कम करते चले जाए नीचे तक। कहाँ तक जाना, नीचे तक एक करना है, अनुचित अनुदिश तक, मतलब नीचे मतलब ऊपर। अब ये टेबल में नीचे लिखा है, अपन को ऊपर जाना, लेकिन ठीक है उल्टा सीधा समझ में आ रहा है ना, कि शोधन में अपन ने ऊपर लिखा है। अब और अपन बताएंगे नीचे, तो एक्सेल शीट में नीचे बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो देखें फिजिकली तो ऊपर है। ठीक है, तो ऊपर यहाँ ऊपर कम करते करते कहाँ तक जाना है अपने को, अनुदिश तक जाना है। एक एक कम हो जाएगा अनुदिश में, और अनुत्तर में फिर एक ही श्रेणीबद्ध, अनुदिश उत्तर में एक एक ही श्रेणीबद्ध है। वहां तक पूरा एक एक कम करते चले जाना है। तो 32 33 63 प्रस्तार हो जाएंगे टोटल सब मिला के, इसका मतलब ये हो गया। तो श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या, प्रकीर्णक बिल हमने देखा था, प्रकीर्णक पाथड़े प्रकीर्णक बिल होते हैं, जैसे प्रकीर्णक विमान है यहाँ पे। ठीक है, इसका कैसी कैसी लैलेश्य है, उनकी ऊंचाई क्या है, सब तो ठीक है, चलो ये तो अपन ने पढ़ा नहीं है, दिखा था बस। ठीक है, अब ये हो गए 16 स्वर्गों का वर्णन हो गया। इसके बाद कल्पों के नाम, तो कल्पों कल्प नहीं, मतलब ये कल्प का नाम तो ये था, कल्पातीतों का नाम है नीचे, गलत हेडिंग हो गई यहाँ पे। ठीक है, कल्पातीत, तो कल्पातीत क्या है, जो ये 16 स्वर्ग इनको कल्प बोलते हैं, इसके ऊपर कल्पातीत की संज्ञा है ना। तो ये कल्पातीतों के क्या नाम है, 9 ग्रेविक के 9 नाम हैं। उसमें विमानों की संख्या, पहले तो इंद्रक बिल देख ले, सबके एक एक इंद्रक बिल हैं। एक एक बिल में कितने विमान है टोटल, तो टोटल इतने विमान हैं। फिर पटलों के नाम लिखे हैं उसमें, इतने ही है इसमें। अनुदिश अनुत्तर में अभी बताया 9, ये तो याद रहेगा, अनुदिश विमानों की संख्या 9। एक सेंटर में, 4 दिशाओं में, 4 भी दिशाओं में। अनुत्तर में एक सेंटर में सर्वासिद्धि नाम का, और बाकी 4 दिशाओं में 4। इस प्रकार से ये नीचे से लेके ऊपर तक की कितने हैं, अब लग 84 लिखा है यहाँ पे, अब लग 84 सह 97 रूप हैं। ठीक है, अब लग 84,97,97,023। और नरक के बिलों की संख्या कितनी थी, 84 लाख। विमानों की संख्या कितनी है, 84,97,023। ठीक है, एग्जाम में आ जाए भैया तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ये हो गया इसका वर्णन वैमानिक देवों का। अब इसी प्रकार अपन करते हैं थोड़ा सा इनका वर्णन। व्यंतर कहाँ पाया था, ज्योतिष कहाँ पाया जाता है, उसके पहले अपन मध्यलोक की रचना देखी थी, हालांकि अपन ने देख लिया, तो वापस पहले इनका वर्णन कर लेते हैं, उसके बाद मध्यलोक वापस देखेंगे। तो मध्यलोक में जो खर और पंख भाग है, उन खर और पंख भागों में इनका खर और पंख भाग में ये पाए जाते हैं, और मध्यलोक में भी पाए जाते हैं। तो ज्योतिष देव कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहले ज्योतिष देवों को समझाना आसान है। देखो वैमानिक देव हमने पढ़ लिए हैं, वैमानिक देव कहाँ पाए जाते हैं, स्वधर्म स्वर्ग से लिए पहले पटल से लेकर सर्वासिद्धि तक। ठीक है, अब आए फिर भवन त्रिक में सबसे पहले ज्योतिष ले लिया, इनको समझना आसान है इसलिए। समझना कैसे आसान है कि कहाँ पाए जाएंगे ज्योतिष, तो ये 790 योजन नीचे से शुरू करना है, चित्रा पृथ्वी का, जो पहली जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, ये पृथ्वी चित्रा पृथ्वी, मतलब आप तो बोलो खर भाग है ये, तो इसका रत्न प्रभा नाम बोलते, कभी कभी चित्रा बोलते, आज मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ भैया। रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 हिस्से करना है, खर भाग, पंख भाग और अब्बहुल भाग। जो पहला भाग है खर भाग, वो 16,000 योजन का, और 16,000 योजन के 16 हिस्से करना है। उस 16 हिस्से में जो पहला हिस्सा है उसका नाम है चित्रा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चित्रा पृथ्वी, इसलिए यहाँ लिखा भी चित्रा पृथ्वी। तो है खरभाग, वो है रत्न प्रभा पृथ्वी, लेकिन रत्न प्रभा पृथ्वी का पहला 1,000 योजन, उसको हम चित्रा पृथ्वी, यहाँ तक सुमेरु की जड़ जा रही नीचे, चित्रा पृथ्वी में जाके खत्म हो गई वो। ठीक है, वो हो गई चित्रा पृथ्वी। तो हमारी, हमको तो चित्रा पृथ्वी का टॉप लेना है,
नीचे नहीं आना है, उत्तर ध्रुव के सरफेस पे। तो वहां से 790 योजन से शुरू करना है और 900 योजन, 790 योजन से शुरू करके 900 योजन तक खत्म करना है, ऊपर जाना है। कहाँ तक जाना है? 900 योजन तक। और 900 ये जो बेल्ट बन जाएगा 790 से 900 योजन तक चित्रावती से ऊपर, इस बेल्ट में सब तरफ तिर्यक लोग पूरा चलते चले जाना एंड तक। कहाँ तक जाना है पता है? जब तक अलोकाकाश नहीं आ जाए। अलोकाकाश के बाहर तक नहीं आना, अलोकाकाश नहीं आ जाए। ऐसा कैसे बोल रहे हो अलोकाकाश? आपने तो बोला कि त्रसनाड़ी के बाहर होते ही नहीं है त्रस जीव। तो ये ज्योतिषी तरस है ना, फिर ये अलोकाकाश तक कैसे बोल रहे हो कि भैया मध्य लोक में जो त्रसनाड़ी है वो अलोकाकाश तक फैली हुई है। मध्य लोक की त्रसनाड़ी है ना, वो बीच का हिस्सा भी एक राजू है, त्रसनाड़ी भी एक राजू की है। ठीक है, तो वो पूरा एक राजू वहां तक पहुंच जाएगा, वो कहाँ तक? एंड तक बिल्कुल। मतलब अपन ऐसे तिर्यक चलें तो लोक का जहाँ अंत आ जाए, मतलब एक लोक का अंत ऐसे जाने में आएगा ऊपर, एक नीचे आएगा, और एक ऐसे जाने में भी तो लोक का अंत आ जाएगा ना, कहीं तो आएगा। तो जहाँ तक है वहां तक पूरे ज्योतिष देव भरे हुए हैं। ऐसा नहीं कि 5 मेरु के आसपास ही, बाहर तक है वो तो सब ज्योतिष देव। तो पूरा अब कितने अपन देखा कितने द्वीप समुद्र हैं ऐसे असंख्यात, तो सब में ज्योतिष देव, तो ज्योतिष देवों की संख्या कितनी हो गई? असंख्यात हो जाएगी। इसलिए वैमानिक देवों के कितने विमान है वो तो हमने पढ़ लिया, 84,97,023। ज्योतिषी देवों के कितने विमान है कोई ये पूछे तो उनमें तो जिनालयों की संख्या बताओ, तो हमने बताई ना कितनी है। बिन संख्य ज्योतिष व्यंतरालय शब्द जो मनवचट है, बिन संख्य ज्योतिष के असंख्य, बिन संख्य, संख्या ही नहीं उनके, असंख्य हैं ज्योतिष देवों के विमानों में। जिन चित्तालय कितने हैं, जितने विमान हैं, विमान कितने असंख्य है, तो असंख्य जिन चित्तालय हैं अकृत्रिम। ठीक है, अब आगे चले तो ज्योतिष देवों का वर्णन हो गया। इस ज्योतिष देवों में चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन इधर। इसमें 5 प्रकार के ज्योतिष देव थे, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे। तो ये सब किस प्रकार से पाए जाते हैं ये अपन ने यहाँ पे लिखा था, ज्यादा नहीं विस्तार किया इसका, लेकिन इसका अवस्थान देखा था अपन ने कि 790 योजन से लेकर 900 योजन तक कौन कहाँ पे मिलेगा आपको। ऊपर चलते चलते जा ले जाओगे तो कौन कहाँ पे मिलेगा। अब ये नक्षत्र है, नक्षत्र का थोड़ा विस्तार से वर्णन है। कितने 28 नक्षत्र होते हैं ना, 28 नक्षत्र का क्या है विस्तार से अपन तो पढ़ नहीं रहे हैं सब। इसके बाद ये देखो, ये थोड़ा सा अपन पढ़ा था अपन ने कि एक चंद्र परिवार में कितने ग्रह, कितने तारे होते हैं, कितने सूर्य होते हैं, कितने चंद्र होते हैं, कितने ग्रह होते हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, कितने तारे होते हैं। नक्षत्र तो 28 ही होते हैं। ठीक है, एक चंद्र परिवार में एक सूर्य, एक चंद्र, देखो यहाँ देख रहा हूँ ना भैया, कितने देख रहे हो, देखो एक सूर्य, एक चंद्र, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह, और जितने लिखे हैं यहाँ पे 66,975 कोड़ा कोड़ी, इतने तारे होते हैं एक चंद्र परिवार में। बताओ विज्ञान को पता है क्या संख्या है ये? अपने को पता है। ठीक है, तो एक चंद्र परिवार में तो कितने चंद्र परिवार होते हैं जम्बू द्वीप में? दो चंद्र परिवार होते हैं। इसलिए यहाँ पर संख्या लिखी 2 सूर्य, 2 चंद्रमा, फिर ये ग्रह, फिर डबल डबल हो जाएगा, सब जो ऊपर लिखा डबल हो जाएगा। लवण समुद्र में 4 होते हैं तो सब 4 से मल्टीप्लाई है, इसमें 12 होते हैं तो मल्टीप्लाई उस पास से हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये अब ये जो संख्याएं लिखी है पुष्करार्थ तक तो लिख दी है कितने इतने होते हैं। अब पुष्करार्थ के बाद भी होते हैं तो, लेकिन उसमें क्या है, संख्या हो सकता उपलब्ध भी हो, लेकिन क्या है कि वो तो बढ़ती बढ़ती संख्या रहेगी, तो असंख्य असंख्य होती चली जाएगी एंड तक पहुंच पहुंच के, तो बड़ी बड़ी संख्या होती चली जाएगी, है ना। इसलिए इस प्रकार से ये है। और इसमें सारे तारे मेरू की परिक्रमा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, कुछ तारे हैं वो स्थिर हैं। स्थिर तारों की संख्या लिखी जम्बू द्वीप में, जो परिक्रमा ही नहीं कर रहे हैं। और कुछ जो अस्थिर परिक्रमा कर रहे हैं उनकी संख्याएं लिखी है। ढाई द्वीप में ऐसी व्यवस्था है, जितने भी ज्योतिष देव होते हैं स्थिर तारों को छोड़कर, बाकी शेष जो है वो मेरू की परिक्रमा करते हैं। क्यों करते हैं? तीर्थंकरों के नवन जल से भये तीर्थ सर्वदा। कि तीर्थंकरों के, ऐसा लिखा उन्होंने, हाँ कवि ने लिखा है ऐसा, कि तीर्थंकरों के जल से मेरू जो है वो तीर्थंकर नवन करते ना, तीर्थंकर बालक मतलब, तो सब पवित्र हो गया कि ज्योतिष देव उसकी परिक्रमा करते हैं, ऐसी उनकी मतलब विचार हैं ऐसे। ठीक है, मनुष्य लोक के बाहर तारे कितने हैं? तो मनुष्य लोक के बाहर तो सभी तारे जो है तो असंख्यात, लेकिन जितने भी ज्योतिष देव सबके सब अवस्थित है। परिक्रमा मेरू ही नहीं है, परिक्रमा क्या करना है। तो जहाँ पे अच्छा उजाला है, बहुत अच्छा उजाला है, ज्योतिष देव है ना, इनका काम है उजाला देना। और जहाँ नहीं उजाला कम है वहाँ कम है, जहाँ जैसा है ना। ठीक है, ये हो गया इसके ज्योतिष देवों का वर्णन। इतने पढ़ा था हमने। इसमें विमानों की संख्या कोई पूछे एग्जाम में तो बोलना असंख्यात है। ये तो ज्योतिष देव बड़ा आसान था, तो हमने 2 पढ़ लिए, विमानिक और ज्योतिष। अब हम पढ़ रहे हैं हमारे व्यंतर देव कहाँ पाया था। हमारे व्यंतर देव प्रेम परम प्रेम है ना कुछ लोगों के, तो व्यंतर, व्यंतर आएंगे रक्षा करेंगे हमारी। ठीक है, तो कहाँ पाए जाते हैं व्यंतर? तो व्यंतर क्या है देखें, अपन मुख्यतः से देखें यदि कहाँ इनके रहने के स्थान हैं। तो पहली ये पृथ्वी, रत्न प्रभा पृथ्वी, उसका एक चित्र पृथ्वी वाला हिस्सा छोड़ देना आप, उसका तो जो हिस्सा बचा
रत्न प्रभा पृथ्वी का खर भाग का उसमें पाए जाते हैं और पंख भाग में पाए जाते हैं। तो खर भाग में कितने हैं और पंख भाग में कौन कौन से हैं? तो अपन ने यहाँ देखा था कि जो व्यंतर है खर भाग में वो कितने हैं, वो 7 प्रकार के हैं। ये लिखा है यहाँ पे 7 प्रकार के, राक्षस को छोड़ देना 8 प्रकार के व्यंतर होते हैं, राक्षसों को छोड़ के 7 प्रकार के रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में। और बचा जो राक्षस जाति के व्यंतर देव होते हैं वो रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में पाए जाते हैं। अब इनकी संख्या वगैरह अपन, संख्या तो क्या इनकी भी असंख्य है, लेकिन इनके क्या आपने जैसे भी बोला 8 प्रकार की जाति, तो 8 प्रकार की जाति के यहाँ नाम लिखे हैं। उसमें भी अभी इनमें क्या है, व्यंतरों का इतना हीन पुण्य है, कितना हीन पुण्य है। एक तो उनकी आयु वगैरह सब देखना आप, इनके कोई ठिकाने नहीं, इनको कोई गिन ही नहीं रहे इनको, तो अपन एक अंतर मुहूर्त में जो असंख्यात हो जाए। लेकिन ऐसा उनका जो इंद्र है ना, उस इंद्र का भी इतना हीन पुण्य है कि एक एक जाति के अंतर के 2-2 इंद्र है ना। अब ये शेयर करना पड़ रहा है, कुर्सी शेयर करना पड़ रही है इंद्र की, मतलब पुण्य आधा हो गया ना मोटा मोटा देखे वो समझे तो देखो, एक जाति के अंतर के 2 इंद्र हैं, किन्नर किम पुरुष। ठीक है। यक्ष जो है, यक्ष में भी, यक्ष सुने होंगे ना, यक्ष होते हैं तीर्थंकर के समूह शरण में रक्षा करते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, अपन तो नहीं बोल रहे समूह शरण की, तो उसके रक्षक तो ये जो है वो मणिभद्र पूर्णभद्र हीन जाति के इंद्र। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये मत समझना कि अपने से हीन पुण्य है, पुण्य तो उनका अपने से ज्यादा है, लेकिन वैभव भी अपने से ज्यादा है, सब अपने से ज्यादा है, लेकिन उन्हीं के कंपैरिजन में, उनके लेवल में देखोगे आप, मतलब एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें यदि, तो उनके लोगों में, देवों में मतलब उनका हीन पुण्य है। और बहुत सारी बातें हैं इसमें, पर तो ले नहीं रहे यहाँ था कि इसमें क्या क्या होते हैं, उनमें क्या क्या नहीं होते हैं। मतलब ठीक है, इनकी आयु जघन्य आयु, मतलब यंत्र बनना है अपने को चाहिए क्या, देवगति चाहिए ना, देवगति चाहिए। कितने कितने टाइम की रहेगी देवगति, व्यंतर बन गए तो 10,000 वर्ष, मात्र 10,000 वर्ष की जघन्य आयु है व्यंतरों की। उसके बाद क्या, भोग भोग ली, उसके बाद क्या, भोगी पुण्य फल हो इक इंद्री क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन चार वही फिर। इसलिए क्या है, इसलिए ये लालसा मत करना कि देवगति देवगति देवगति, भावना तो उसकी होना चाहिए जो अभी तक नहीं मिला है। व्यंतर तो ये इसी बन रहा, फ्री में बन रहा है व्यंतर, व्यंतर तो बहुत बार बन चुका है। जब मुनि बन गया, विमानी बन गया, गिरवेग में चला गया, तो व्यंतर का क्या है, उससे अनंत बार बन गया। तो फिर क्या नहीं मिला, बोधि दुर्लभ भावना पढ़ रहे हैं हम कि बोधि की भावना करना है अपने को, ये देवगति में जाके मैं सुख की प्राप्ति कर लूं, 10,000 वर्ष तक अनुकूलता मिल भी जाए, उसके बाद क्या भैया, उसके बाद का क्या है। तो ये विचार करना है। अभी तो अपने को देव शास्त्र गुरु का संयोग है, रुचि है, आसानी से नहीं मिलता है। अवगाहना उनकी लिखी है यहाँ पे, निवास स्थान पढ़ी ली हमने, ठीक है, बाकी आहार की इच्छा और आयु काल तो छोड़ दो। चलो अब आगे, मतलब अपना विषय अपन ज्यादा खोलेंगे नहीं उसको, इसलिए अपन ने लिया नहीं उसको। ये होगा व्यंतर। तो ये तो उनके मुख्य स्थान कहाँ होगा, एक तो रत्नप्रभा पृथ्वी का खर भाग पंख भाग, इसके अलावा भी व्यंतर पाए जाते हैं। इसके अलावा कहाँ पाए जाते हैं, हमने असंख्यात द्वीप समुद्र पढ़े हैं, उनमें व्यंतरों के भवन है, भवनपुर है, भवन नहीं बोलना चाहिए, भवनपुर है, आवास है। और ये तो क्या है कि ये मैंने बताया ना, उसने बताया था, घर के बाहर पीपल का पेड़ है, इसमें भी हो सकता है कोई अंतर मिल जाए आपको। हाँ, आप चीज मिल जाए तो अच्छी अच्छी बात है भैया, तो मिल जाए हमको, तो हम तो बोलते हैं कोई मिल जाए हमको तो अच्छा, हमको बहुत सारे प्रश्न पूछना है, तो उसमें से शक्ति है प्रकट हो जाए तो हम पूछ ले ठीक है। चलो आगे चले। तो ये व्यंतर इस प्रकार से पाए जाते हैं, जितने भी जगत में चमत्कार देखे जाते हैं, चमत्कार बोलते हैं ना जिसको हम, कि चमत्कार हो गया, ऐसा हो गया। गणेश जी ने दूध पिया पिया कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन ऐसे कोई चमत्कार वास्तव में हो रहे हो, जैन धर्म में हो रहे हो या अजैनियों में चमत्कार हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते अजैनियों में चमत्कार। अजय ऐसा नहीं कि अजैनियों के चमत्कार नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं वहां पे भी अजैनी भी के। तो कौन दिखा रहा है वो चमत्कार, वो यंत्र देव दिखा रहे हैं। मोक्ष प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी सामने लिखा है कि पिछले भव में कोई जीव उस धर्म के मानने वाला था, तो अगले जन्म में पाप कम किया उसने ना भाई, ऐसा नहीं कि दूसरे धर्म पैदा हो जाएगा तो मिथ्यात्व में महापाप भले ही करे, बाकी दूसरे का हिंसा आदि आरंभ के काम नहीं करे उसने, मान लो, तो वो इस कारण से, इसके प्रभाव से बनकर व्यंतर देव हुआ। अब उसको पिछले भव में चूंकि वो उस धर्म का मानने वाला था, इसलिए व्यंतर बन के भी उसको उसी धर्म में लोगों को लुभाने की इच्छा हो, इसलिए वो कोई चमत्कार दिखाता है, उसको देखकर लोग ऐसा लगता है लोगों को कि ये धर्म महान है। तो इसलिए प्रकार से चमत्कार अन्य धर्मों में भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो सब जितने भी हो, जैनियों के हो या अजैनियों के, सब यंत्र करते सारे चमत्कार। ठीक है। और चमत्कार तो वास्तव में ये क्या है, ये चेतन आत्मा परमात्मा बने हुए चमत्कार, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। हाँ, वास्तव में चमत्कार तो वो है, लेकिन लोगों को क्या है, ये पत्थरों में चमत्कार देखना है, बाकी चीजें जड़ में चमत्कार देखना है, चेतन का चमत्कार नहीं देखना है। आगे चले अपन, भवनवासी देव, व्यंतर हो गए भैया। भवनवासी चर्चा करें, भवनवासी नाम ही उनका, भवनों में जो पाए जाते हैं मुख्य रूप से उनका नाम भवनवासी है। तो कहाँ पाए जाते हैं, खर और पंख भाग में।
अब ये भी खर भाग में पंख भाग में है। खर में 9 प्रकार के हैं, असुर कुमार को छोड़कर। असुर कुमार जो है वो पंख भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनकी संख्या कितनी है भवनों की? तो व्यंतरों की तो अपन ने संख्या देखी नहीं। व्यंतर तो क्या है, असंख्यात की तादाद में उनके कुछ ज्यादा मिलता नहीं, मतलब वर्णन मुझे तो नहीं मिला। बाकी अभी असुर कुमार, असुर कुमार के भवनवासी, तो भवनवासी देव है यहाँ पे भैया, इनके नाम लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, 10 प्रकार के। उसमें उसमें भी देखो इनका भी जो पुण्य बड़ा हीन है, इसमें भी शेयर करना पड़ता है राजा के पद को। ये भवन त्रिक जो है ना, इनकी बड़ी दुर्गति है वास्तव में देखा जाए तो। और वैमानिक देव बनने की गारंटी सिर्फ सम्यक दर्शन दे सकता है। ठीक है, तो ये भवनवासी देव हैं। अब ये इनकी उसकी व्यंतर की तो जघन्य कितनी थी? 10,000। इसकी भवनवासी की ज्यादा होगी ना कि नहीं? भवनवासी की 10,000 ही जघन्य आयु। ये देखो जघन्य 10 है, बाकी उत्कृष्ट आयु फिर इनकी जो है अलग से अपन अलग अलग सबकी पढ़ नहीं रहे हैं अपन। असुर कुमार की सबसे ज्यादा है, उसके बाद तो नाग कुमारों की बड़ा मस्त पल्लियों में आती है। असुर कुमार की सागरों में है उसकी तो फिर पल्लियों में है। अवगाना है, निवास स्थान पढ़ लिया हमने, संज्ञा के कारण वर्ण। अच्छा, भवनों की संख्या कितनी है? तो इनकी इनके भवन बने हुए नीचे वैसे ही बने हुए जैसे कि बिल बने होते हैं, वैसे इनके भवन बने हुए हैं, लेकिन इनके भवन है, बिलो जैसे नहीं है। बिलो से कंपेयर नहीं करना चाहिए अपने को। भवन है भाई, भवन कितने हैं, संख्या कितनी है इनकी? तो भवनों की संख्या याद रखना है आपको। क्यों याद रखना है? अपने क्या काम क्यों पे जिन मंदिर से याद रखना है। एक एक भवन में एक एक जिन चैत्यालय है। तो कितने हैं? 7,72,00,000 भवन जिन पाताल में, 7,72,00,000 जिन बिंब, जिन बिंब नहीं, जिन चैत्यालय अधोलोक में है। ठीक है, अब इसके बाद चलो ये इतना ये भवनवासी का वर्णन हुआ। अब इसके अलावा भवनवासी कहाँ पाए जाते हैं? इसके अलावा पाए जाते हैं वो खर और पंख भाग में तो होगा ना, इसके बाद द्वीप समुद्रों में पाए जाते हैं। वो ढाई द्वीप के बाहर के द्वीप समुद्रों में और मध्यलोक में भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मध्यलोक में नहीं है भाई, ये मध्यलोक में भी ये हमने जैसे व्यंतर का बताया ना कि पीपल के पेड़ पे, वैसे भवनवासी जो है ये अलग प्रकार के इनके भवनपुर बने हुए हैं। भवनपुरों में, आवासों में इन ये पाए जा सकते हैं ढाई द्वीप के अंदर भी, जैसे कि विजार पर्वत है या कुलाचलों में है, सरोवर है, इसमें ये अपने निवास स्थान इनके पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये चर्चा हुई किसकी? भवन त्रिक देवों की। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो, वरना अब यहाँ से चलते हैं अपन आगे। ठीक है, अब ये हुई चर्चा इनकी। अब ये अपन बात करना है मध्यलोक की। मध्यलोक मतलब मेरु की जड़ से लेके मेरु की चूलिका तक। तो वो जड़ से लेके चूलिका तक का वर्णन हमने किया था। मध्यलोक में अपने को बीच में सुमेरु पर्वत बनाना है, फिर ऐसी चूड़ी बनानी है बढ़ते क्रम में। बीच वाली जो है 1,00,000 योजन, फिर उसका जो विड्थ है दूसरा लेकर 2,00,000, 4 आगे से बढ़ते हुए कब तक कितना बढ़ाना है कि भाई ये तो बहुत असंख्यात द्वीप समुद्र बनाना है ऐसे। वहां तक भर जाएगा ये पूरा मध्यलोक, एक राज्य पूरा भर जाए ऐसे द्वीप बनाने हैं। तो बनाते चले जाएंगे असंख्य द्वीप समुद्र। बाद अंतिम जो है उसका नाम स्वयंभू रमण समुद्र है। इस प्रकार से बनाते चले जाएंगे। लेकिन जो मनुष्य हैं वो ये ढाई द्वीप में ही पाए जाते हैं, मतलब तीसरा द्वीप का आधा करना है। आधा कैसे करेंगे? मानुषित्र पर्वत है वहां पे, उस मानुषित्र पर्वत के बाहर मनुष्य नहीं जा सकते, नाम ही उसका मानुषित्र पर्वत है। पहले वाले द्वीप का नाम जम्बू द्वीप, दूसरे का लवण समुद्र, समुद्र का नाम लवण समुद्र, फिर दूसरे द्वीप का नाम धातकी खंड, दूसरे समुद्र का नाम कालोदती समुद्र, तीसरे द्वीप का नाम पुष्कर वर द्वीप, तीसरे समुद्र का नाम पुष्कर वर द्वीप। तो पुष्कर का आधा करा इसलिए नाम है पुष्करार्ध। ठीक है, इसलिए पुष्करार्ध बोला जाता है। आपने देखा होगा पुष्करार्ध बोला गया, आधा द्वीप है ना, पुष्कर का आधा लिया अपन ने। इनके अपन ने वो देखिए 1,02,00,000 योजन। ठीक है, अब इसमें जो पढ़ना है आपको, थोड़ा ऊपर से देखने पे ऐसा दिखता है। हाँ, आखिरी में ग्रीन जो सर्कल दिख रहा है यहाँ पे, ये स्वयंभू रमण समुद्र की बाउंड्री बनाई है। ठीक है, वो आधा राजू की आधा राजू जोड़ा हुआ है। उसके बाद फिर अपन ने अलग अलग देशों में बनाने की कोशिश करी है। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया था ये मैं रेडीमेड लेकर आया हूँ आज से, कितना समय बचे। तो ये इसमें देखते देखो, इसमें हमने ये अब जम्मू, अब जो ढाई द्वीप की रचना कैसी वापस बनाई हमने, कैसे बनाई? तो बीचों बीच बनाया मेरू। ठीक है, उसको 6 कुलाचलों में डिवाइड किया भाई। 6 जैसे रेक्टेंगल बनाने, 6 हिमवन महाहिमवन, 6 पर्वत बनाने, हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरी। अब ये 6 पर्वतों से जम्बूद्वीप 7 भागों में डिवाइड हो गया। भरत क्षेत्र, हेमवत, हरिरम्यक, हिरण्यवत और एरावत, और बीच वाला जो है विदेश क्षेत्र। इस प्रकार से 7 भागों में डिवाइड हो गया। अब इन 6 कुलाचलों पे 6 अपन ने बनाए थे सरोवर, पद्म, महापद्म, तिंगिंच, केसरी, महापुंडरिक, पुंडरिक। इनसे निकलती 14 नदियां, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहिदास्य, हरिधरी कांता, सीता, सीतोदन, आरी नरकांता, स्वर्णकुला, रुप्यकुला, रक्ता, रक्तोदा। ये नाम क्यों याद है भाई? सरोवर के और नदियों के ऐसे सूत्र जी में सूत्र तो है ही, लेकिन आपने जल शुद्धि करी हो ना कभी मंदिर में, ध्यान आप जो अभिषेक जिन लोग जाते हैं, मतलब मंगलाष्टक के पहले या बाद में, हर मंदिर में नहीं भी होती है, जैसे ज्ञानोदय में नहीं होती है हमारे यहाँ, लेकिन इधर तिलक नगर में और दिल्ली में जल शुद्धि का मंत्र है ये। ओम राम रीम रूम रोम रम रह
नमो वरते भगवते श्रीपद्म महापद्म तिंगिंच केसरी पुंडरीक महापुंडरीक गंगा सिंधु रोहित रोहिदास्य हरिधरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्णकुला रुक्पिकुला रक्ता रक्तोदा क्षीराम्बुदधि जलम स्वर्ण घट पक्षितम नव रत्नगंध पुष्पाक्षदधि बीज पूरितम पवित्रम कुरु कुरु झम झम ज्रोम ज्रोम वम वम मम मम हम हम सम सम द्राम द्रीम हंस स्वाहा इति मंत्रेण पवित्र जलेन शुद्धि करोमि। इस प्रकार से पूरा मंत्र है। मेरे आप मंत्र आप देख लेना है, एक्चुअली हो सकता है मुझसे इतना टाइम हो गया हमने बोले तो 3-4 महीने हो गए, कुछ कम ज्यादा हो सकता है इसमें, आप एग्जैक्ट देख लेना क्या है। अब ये इसलिए ये नदियों को सरोवरों के नाम घर में भी यदि करें हम तो इस प्रकार जल शुद्धि की जा सकती है इन मंत्रों का उच्चारण करके। ठीक है, ये हो गए। अब इसके अंदर जो ये कर्म भूमि है भैया, जो लाइट ग्रीन है, जो थोड़ा लेमन कलर है, इसमें क्या नहीं बताइए दे भैया, देखो 1 मिनट। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कर्म भूमि है ना, ये कर्म भूमि हो गई। इसके बाद ये जो है ये अपनी जगन्य भोग भूमि, ये मध्यम भोग भूमि, उत्तर, और ये गजदंत जो बना है इसमें उल्टे बने हुए हालांकि इसमें, तो ये इसमें ये उत्कृष्ट भोग भूमि हो गई दो। ठीक है, उसके बाद की जो बाहर ये है तो सब आपस कर्म भूमि हो गई आपस से। इसके बाद ये जगन्य भोग भूमि, इसके बाद ये मध्यम हाँ ये मध्यम भोग भूमि, उसके बाद ये नहीं, ये ऊपर वाली जगन्य भोग भूमि, नीचे वाली मध्यम भोग भूमि, उसके बाद ये वापस से आर्यखंड हो जाएगा, उसका मतलब एरावत क्षेत्र का आर्यखंड और 5 मिलेच्छ खंड। इस प्रकार से ये है रचनाएं। ठीक है, अब इसमें नगरिया दिख रही है आपको, गजदंत तो दिख ही रहा है, साथ में नगरिया दिख रही है यहाँ पे। ये वृक्षार पर्वत इस प्रकार से बनाना है, यहाँ पे वृक्षार पर्वत बनेगा, यहाँ पे गंगा नदियां बनेगी, वो अपन ने देखा था रचना, यहाँ पे बना हुआ नहीं है, यहाँ पे बन भी नहीं रहा है। एक सेकेंड, ये वृक्षार पर्वत इस प्रकार से, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, दिख नहीं रहा है कलर उसमें। इस प्रकार से ये वृक्षार है, और एक एक छोड़ के बनाना है इसको। हाँ, 4 वृक्षार, ये नदी के ऊपर से नहीं जाएगा, हाँ ये तो अपने बना दिया जल्दी जल्दी में। और उसके बाद ये यहाँ पे नदियां हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसे सब जगह बनाना है, तो ये पूरा बन जाएगा इस प्रकार से। तो कितनी नगरी हो जाएगी आप गिनोगे तो 832 नगरियां हो जाएगी विदेश क्षेत्र में। वहाँ पे फिर सिमंदर युगमंदर बाहु स्वभाव संजय संप्रभ रश्मान अनंत वीर सूर्य विशाल कीर्ति वैद्य चंदानंद भद्रवा उजंगा विश्व नहीं वीरसेन महाभद्र देव शजीज वीरती, इसे दही द्वीप में 20 तीर्थंकर विराजमान, नीचे 5 भरावत हो गए, 5 राव क्षेत्र भी हो जाएंगे अपन ने तो इसकी चर्चा कर रहे हैं। जम्बूद्वीप की, इसका लवण समुद्र है, लवण समुद्र के बाद फिर ऐसी कैसी रचना बनानी धात की खंड में, और उसके बाद फिर कालोदधी समुद्र, उसके बाद ऐसी कैसी रचना बनानी पुष्करार्ध द्वीप, पूरा पुष्कर में नहीं बनानी है। ठीक है, अब ये इस प्रकार से बनाएंगे तो 5 मेरू हो जाएंगे भाई, एक तो बीच में होगा जम्बूद्वीप में यहाँ पे। उसके बाद सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर और ये विंध्योन्माली, इस प्रकार से ये 5 क्या हो जाएंगे, पंचमेरु हो जाएंगे। उसके बाद देसी रचना बीच की बनी हुई है, वैसे आपको ध्यान रखना तो कैसे, जैसे हिमवंत पर्वत यहाँ आया है, हिमवंत को इधर ले जाना आप, और फिर इसमें से नदियां निकाल देना, उस हिमवंत को आगे बढ़ा देना। लेकिन एक रचना ऐसी है जो कि जम्बू द्वीप में नहीं है, लेकिन बचे हुए 2 द्वीप में है, वो है ईश्वाकार पर्वत। तो ईश्वाकार पर्वत से इसको डिवाइड करना है 2 भागों में यहाँ पे पहले, उसके बाद सही रचना बनाना शुरू करना है आपको। जैसी रचना वहां बनी हुई है वैसी कैसी यहाँ बनाते चले आना। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा हमने वापस से रिवाइज कर लिया। क्या मध्य लोक, इसमें आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ लो, वरना ये मध्य लोक भी हो गया है। इसमें अपन ने देखा था कि कितने जिन चित्रालय कहाँ पे होते हैं, वो जो मंगलाष्टक था ना, अपन ने उसमें से निकाले थे कि क्या कैसे कैसे होते हैं, जो तिरंतर भावना मर्ग रहे मेरु कुलाद्रोस्त था, जम्बू शालमली चैत्य शाखी सुत था, उससे अपन ने गिने थे कितने होते हैं। तो 458 यहाँ होते हैं मध्यलोक में, 7,72,00,000 नीचे होते हैं, 84,97,023 ऊपर होते हैं, और व्यंतर और ज्योतिष के तो असंख्य, वहाँ पे असंख्य जिन चित्रालय हैं। ठीक है, इस प्रकार से मनुष्य पर्वत है। इसके बाद फिर 8वां द्वीप नंदीश्वर, 11वां है कुंडलवर, 13वां है रुचिकवर, इसमें 4 दिशाओं में 4 जिन चित्रालय पर्वत पे इस प्रकार से हैं। चलिए, ये हुई रचना हुई। आप कोई प्रश्न हो आपका तो आप पूछ लो इसमें। चलो, इसमें प्रश्न नहीं है, अपन आगे चलते हैं। इसमें कुलाचलों के बहुत वर्णन मिलता है, हमने देखा नहीं था भैया, आपको दिखा देता हूँ बस क्या क्या वर्णन मिलता है। पर्वतों के नाम, इसका नाम है हिमवान, तो हिमवान क्यों रखा इसका नाम, कहाँ पर पाया जाता है, जमीन के नीचे कितना है हिमवान, पर जमीन के ऊपर कितना है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसके अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग मतलब कॉर्नर्स पे कितने हैं। तो ऐसे सिर्फ हिमवान के नहीं, सभी के मिलते हैं ये सारे डायमेंशन नीचे तक है। ठीक है, उसके बाद पर्वतों का क्या वर्णन, कौन कौन से कलर के पर्वत हो, हिमवन का कलर क्या है। जैसे हिमवन के लगा ऐसा छेव के लिए लगा ना, कुलाचल पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे। कौन सा सरोवर पाया जाता है, पद्म नाम का सरोवर, उसकी कितनी विमाएं है, लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है पद्म सरोवर की। उसके अंदर जो कमल पाया जाता है, कमल की जल से ऊंचाई कितनी है, कमल की पत्तों की मोटाई कितनी है, पत्तों की लंबाई कितनी है, कमल की बीच की जो कर्णिका है वो कितने
कितने योजन की है, उसका विस्तार कितना है, उसमें कितने और कमल पाए जाते हैं, और उसके अलावा और कितने कमल पाए जाते हैं, ये पूरा वर्णन है। उसके बाद वो जो कमल है उस पर कौन सी देवी पाई जाती है, और वो देवी की आयु कितनी है, वो किसकी आज्ञानुवर्ती है, मतलब कौन किसकी आज्ञा चलती है उस पे, तो स्वधर्म की इनकी आज्ञा चलती है उस पे। ठीक है, ये लिखा नीचे उस पे। और अब उस सरोवर में से कौन कौन सी नदियां निकलती है, किस दिशा में जाती है। ठीक है, परिवार नदियों की संख्या कितनी है, एक एक नदी की, जैसे गंगा है तो गंगा की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज जिसको बोलते हैं शायद, ट्रिब्यूटरीज कितनी है, 14,000 ऐसा लिखा ना यहाँ पे। सबकी अलग अलग लिखी है, शास्त्रों में वर्णन है पूरा। प्रमुख नदियों के नाम, फिर टोटल परिवार संख्या कितनी हुई, तो 14, इसकी 14 गंगा की, 28,000, 28,000 परिवार नदी, टोटल भारत क्षेत्र में कितनी नदियां हो गई, फिर 28,000 दो नदियां हो गई इसका मतलब। ठीक है, फिर भरत क्षेत्र का चौड़ाई कितनी है, ठीक है, ये सब लिखा है पूरा वर्णन की, उत्तर जीवा कितनी है, कितना उसका एंड में जाके सब जो कर्वेचर है वो कितना है। और फिर हाँ, ये अपन ने देखा था ये देख लेते हैं कि तुलनात्मक विस्तार कितना है, भरत क्षेत्र x है, तो वो जो उसके ऊपर वाला कुलाचल है महाहिमानो 2x है, उसके बाद जो क्षेत्र है वो 4x है, तो ऐसा अपन करेंगे तो ये रिलेटिव आ जाएगा ना यहाँ पे मेजरमेंट, तो करना है क्या, सबको जोड़ लो आपस में, इन सबको जोड़ लिया, वो जोड़ने के बाद उसको डिवाइड कर दो मन 1,00,000 यूजन से, 1,00,000 यूजन से डिवाइड करने के बाद जो आएगा फिगर, वो उतना उतना 1,000 योजन वो उनका विस्तार है एक एक क्षेत्र का, इस प्रकार से निकाल रहा है, क्योंकि इन सबको अपन को रिलेटिव पता है ना, तो एक्स ले लो वैल्यू, सबको जोड़ दो आपस में, एक्स इतना 2x इतना, हाँ तो 64x तक जाना, फिर कम करते जाना 32x वगैरह वगैरह ऐसा कम करते हैं ना, वापस एरावत क्षेत्र का x आ जाएगा, सबको जोड़ लेना, लेकिन पूरा डायमीटर तो हमको पता है 1,00,000 योजन, बस x की वैल्यू निकाल लेना। इस प्रकार से ये इसकी इसका विस्तार है। कहाँ पावे, कौन कौन सा काल पाया जाता है, तो ये काल तो हमने देखा था, काल परावर्तन जब पढ़ा था, तो काल यहाँ से पढ़ते हैं, देवकुरु में पहला काल के समान, देवकुरु उत्तर कुरु में, इसके बाद हरिरम्यक में दूसरे काल के समान पाया जाता है, हेमवत हिरण्य में तीसरे काल के समान, और विदेह क्षेत्र में सदा चौथे काल के समान काल पाया जाता है। भूमि की रचना भी उनकी वैसी उत्तम भूमि जैसी रचना है, उत्तम भूमि मतलब वो, तो ये मध्यम भूमि है, जगन भूमि है, कर्म भूमि विदेह क्षेत्र में। मनुष्य की उत्कृष्ट आयु रहती है भैया देवकुरु में 3 पल्य, ठीक है, एक पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं, और विदेह क्षेत्र कर्म भूमि में उत्कृष्ट आयु होती है 1 कोटि पूर्व, पूर्व मतलब होते हैं 70 लाख, कितना है 68 कुछ ऐसे कोड़ा कोड़ी वर्ष है, 70,56,000 करोड़ वर्ष ऐसा है, तो 1 कोटि पूर्व मतलब 70,56,000 करोड़ करोड़ वर्ष, ये हो गया 1 कोटि पूर्व का प्रमाण, इतना आयु हो सकती है मनुष्य की। ठीक है, ये इतना प्रवर्णन है यहाँ पे, और कितना आहार होता है उनका, कितना टाइम बाद होता है, ये सब वर्णन है सब। चलो नहीं करते भैया, अब ये इतना, ये अपना क्या है, पूरा लोक का रिवीजन हो गया एक तरह से। आपका जो शीट शेयर करूंगा ना मैं, वही वाली तो कर ही दूंगा, बिल वाली नरक वाली तो एक है ना, ये इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कहाँ गई पृथ्वी वाली, ये तो मेरे को पता है, ये तो रिवाइज कर ली बहुत बार मैंने, बाकी रिवाइज जैसे जैसे करूंगा वैसे वैसे फिर आपको देखता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, चलिए इतना ही करते हैं आज, अब वापस से अपन कल वापस से बुद्धि दुर्लभ भावना पढ़ेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है आपका तो आप लेके आइएगा भैया, आप ये किसी ने कुछ पूछा नहीं तो अपना हो गया, ये पूरा लोक का वर्णन पूरा हो गया आज। अब अपन बस छठी ढाल में, और जब लोकांत जब वो सिद्ध भगवान बनेंगे, जब मध्य लोक से लोक के अंत में जाके विराजमान होंगे, तब एक छोटा सा डायग्राम और बनाएंगे, बाकी अभी लोक का वर्णन वापस नहीं आएगा छह ढाला में। चलिए इतना ही करते हैं। स्याद्वादने षट द्रव्य गुण परयाय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।